नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डिसोसिएटिव अमनेजिया के बारे में बताने जा रहा हूं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ऐसे तो बहुत सारा होता है, जैसे कि हम बोलते हैं डिसोसिएटिव में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाउअडेज। पर आज हम इसी में ग्रुप में एक बात करेंगे डिसोसिएटिव अमनेजिया। तो अमनेजिया क्या होता है? भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, तो डिसोसिएटिव अमनेजिया एक ग्रुप है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी या आपके परिवार में किसी को डिसोसिएटिव अमनेजिया हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, तो डिसोसिएटिव अमनेजिया मतलब भूल जाना। पर यहां पे ऐसा नहीं होता कि हम पूरा ही भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ भूल जाओ, या कुछ कुछ मेमोरी का पार्ट भूल जाओ, या कुछ कुछ चीजें भूल जाना, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव अमनेजिया। ये कई तरीके का होता है। पहले हम समझते हैं कि ये डिसोसिएटिव अमनेजिया किन को होता है। देखो, ये जब होता है जब कोई बहुत ही सीवियर स्ट्रेस रहा हो, कोई बहुत लाइफ में ऐसा फियर आया हो, या कोई ऐसी अप्रिय घटना, उसके बाद डिसोसिएटिव अमनेजिया डेवलप होना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कैसा फियर, कैसा डर, जैसे किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन आया हो या किसी का रेप हुआ हो। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल सीवियर स्ट्रेस या कोई फ्रैक्चर हुआ हो, सीवियर एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद ये अमनेजिया कंडीशन डेवलप होना, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव अमनेजिया। अब इसमें होता है जनरलाइज्ड अमनेजिया। जनरलाइज्ड मतलब सब कुछ भूल जाना। ठीक है, एक होता है लोकलाइज्ड अमनेजिया, एक होता है सिस्टेमिक अमनेजिया। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर उसी इंसिडेंट्स को भूल जाना। फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ है और वो उस चीज को भूल चुका है, तो ये डिसोसिएटिव अमनेजिया। तो ये एक अच्छा भी है कि ऐसी अप्रिय घटना को भूल जाना, याद नहीं आना, इट्स ओके। पर समय के साथ ये याद आ जाता है। हो सकता है किसी को कुछ मिनट में, कुछ घंटों में, किसी को कुछ सालों में घटना याद आए। या फिर इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो परिवार वालों को भूल चुका है पर अपने सारे स्किल्स उसको याद है। वो ये नहीं जानता मेरा बेटा है, भाई है, बहन है। या फिर ये अमनेजिया उनको भी हो सकता है जैसे किसी का जॉब चला गया, वो अकेला कमाने वाला था, उसके बाद उसमें ये डेवलप हुआ हो। तो इस टर्म को बोलते हैं डिसोसिएटिव अमनेजिया। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, जो रिट्रोग्रेड अमनेजिया है और एक एंटीग्रेड अमनेजिया होता है। तो रिट्रोग्रेड अमनेजिया इसमें मोस्ट कॉमन होता है। पुरानी यादें भूल जाते हैं अमनेजिया में, पुरानी यादें भूल जाना। नई यादें कई बार थोड़ा सा मेमोरी में वो भी भूल सकते हैं, पर वो प्रिजर्व रहती है ज्यादातर। अब मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। ये जो अमनेजिया है ये कैसे ठीक होगा। कुछ केस में अच्छा है, कुछ केस में बुरा है। जैसे परिवार वालों को भूल गया, अपने स्किल्स याद है तो बुरा है। तो ये अमनेजिया में काउंसलिंग जरूरी होता है पेशेंट का। ठीक है, फिर उससे वो इंसिडेंट्स अगर उसको याद आता है तो वो चीजें याद आने का चांसेस बनता है। दूसरी चीज इसमें यह भी रहता है अमनेजिया में कि भाई पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, और कुछ केसेस में मेडिसिन भी एडवाइस की जा सकती है। फाइनली तो कॉज को ही ट्रीट करना है। कॉज वो इंसिडेंट जिस कारण ये हुआ, तो काफी इजी रहता है इसमें। अगर आप कॉज तक पहुंच पाए, पेशेंट उसको याद कर ले काउंसलिंग के दौरान और उसको सारी चीजें याद आए, तो ये डिसोसिएटिव अमनेजिया करेक्ट हो जाता है। या फिर कई बार कुछ मेडिकल थेरेपी का भी यूज करना पड़ सकता है मेमोरी बूस्ट के लिए। आप कुछ हार्मोन्स वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा कि बुक्स में नहीं दिया हुआ है, पर उससे एडवांस भी दुनिया में ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक